नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एग्जाम ज्ञान मंत्रा में। तो दोस्तों इस बार बात करेंगे हम लोग यूपीएससी पीईटी की फुल स्ट्रेटजी के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे कितने नंबर पे आप सेफ रहेंगे। 100 नंबर का जो अपना पेपर है तो आपको कितने नंबर लाना ही लाना है, जिससे घर बैठ के आप बिल्कुल तसल्ली से रह पाओगे कि सिलेक्शन पीईटी में आराम से हो जाएगा। साथ ही साथ बात करेंगे आपको किन किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है। यूपीएससी ने इस बार पूरा खोल के रख दिया है अपना सिलेबस कि इन टॉपिक्स से हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम लोग पूरी बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक कौन कौन से हैं, इजी कौन से हैं जिनसे आप अधिकतम अपना स्कोर कर सकते हैं। तो यह साफ साफ नीचे भी लिखा है कि पीईटी पास करना है, तो इसको ज़रूर देखें। तो इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों ने अभी तक जिन भी लोगों ने अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, एग्जाम ज्ञान मंत्रा पेड ग्रुप को, इसको जरूर ज्वाइन कर लें। यूपीएससी पीईटी की पूरी तैयारी की जाएगी, आपकी इस पे पूरी तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही साथ आपके जो मेन एग्जाम है पीईटी के बाद जो आपका लक्ष्य है, जैसे कि लेखपाल एग्जाम हो गया, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट या फिर और कोई भी एग्जाम हो गया, इस ग्रुप को ज्वाइन करके आप बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी कुछ आपको इस पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करें, जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लेखपाल के पेपर्स जो ऑफिशियल पेपर्स थे सब कुछ इस पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बेसिक्स देख लेते हैं आपके यूपीएससी पीईटी एग्जाम का कि भैया बेसिक क्या है, क्या पूछा जाएगा, किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो यूपीएससी पीईटी एग्जाम 2021 का आपके पास सिलेबस पूरा आ चुका है ऑफिशियली, ठीक है। प्रश्नों की संख्या के बारे में बात करें दोस्तों तो 100 प्रश्न यूपीएससी ने रखे हैं। पूर्णांक आपका 100 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के आपके सारे क्वेश्चन रहेंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। परीक्षा की अवधि के बारे में बात करें, यानी परीक्षा में आपको टाइम कितना मिलेगा, तो 2 घंटे आपको यहाँ पे टाइम मिलने वाला है, यानी कि 120 मिनट। अब टाइम पर्याप्त रहेगा, ठीक है। आप बिल्कुल आपकी अच्छे से प्रिपरेशन ना हो, आप अच्छे से क्वेश्चन 3 बार रट के, ठीक है, पेपर देने गए हों, क्वेश्चन अच्छे से देख रहे हों, फिर भी टाइम पर्याप्त रहेगा भैया। टाइम की कोई भी कमी नहीं आपको आपके एग्ज़ाम में पड़ने वाली है, ठीक है। ये बात बिल्कुल दिल में डाल लो। एक्यूरेसी आपकी होना चाहिए, एक्यूरेसी आपको वहाँ पे लाना है। टाइम बिल्कुल पर्याप्त पड़ेगा, 120 मिनट बहुत अधिक टाइम आपके लिए रहता है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें तो 1/4 की आपके लिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि अगर आप लोग 5 क्वेश्चन करते हैं उनमें से 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 1 क्वेश्चन आपका सही रहता है, तो 0 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। यानी कि 4 गलत क्वेश्चन पे 1 आपका सही क्वेश्चन यहाँ पे कट जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कुछ बेसिक्स था आपके यूपीएससी पीईटी का। उसके बारे में बात करें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आप एक बात अपने कान में अच्छे से डाल लो, अपने दिमाग में डाल लो दोस्त। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आपके सिर्फ जनरल अवेयरनेस से यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। जनरल नॉलेज इसको कह सकते हो, जनरल अवेयरनेस आप इसको कह सकते हो, जिसमें पूरा आपका हिस्ट्री जियोग्राफी यहाँ पे दिया भी गया है। आपका पूरा यहाँ पे हिस्ट्री आएगा, आपका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से 1947 तक चला था, आपका पूरा आएगा। भूगोल आएगा, अर्थव्यवस्था आएगा, संविधान आएगा। साथ ही साथ साफ साफ दिया गया है कि 5 नंबर की आपकी क्या आना है, सामान्य विज्ञान आना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 नंबर कम नहीं होते हैं, ठीक है। सामान्य जागरूकता दोस्तों आपकी यहाँ पे 10 नंबर की आनी थी, ठीक है। सामान्य जागरूकता, उसमें क्लियर दिया गया है कि हम लोग कहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे, मुद्रा से क्वेश्चन उठाएंगे, राजधानी वगैरह पूरा हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। सिलेबस जब आया था यूपीएससी पीईटी का पूरा हम लोगों ने देखा था, ठीक है। हम लोग सिर्फ बेसिकली अभी बात कर रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, आपको कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन उठाना है। करंट अफेयर दोस्तों यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, भारत और वैश्विक करंट अफेयर आपके 10 नंबर के यहाँ पे पूछे जाने थे। तो 100 नंबर में से दोस्त 50 नंबर तो आपके सीधे सीधे जीके के रहने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, यहाँ पे जीके है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस आपको कह सकते हैं, जीए आपके लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब अदर हम लोग टॉपिक के बारे में बात करें तो क्या क्या आएगा। अब आपके लिए एक यहाँ पे फ़ायदा क्या मिल गया है, मैथ अगर आप लोगों की वीक है या फिर एडवांस मैथ जिन लोगों को नहीं आती है, भैया यूपीएससी ने आपके लिए एक सौगात दी है, ठीक है। अंक गणित सिर्फ पूछेगा, साफ साफ वहाँ पे दिया गया था। अंक गणित आपकी यहाँ पे पूछी जानी है। और बेसिकली अंक गणित अगर आप लोग ऑप्शन से भी क्वेश्चन अपने करते हो तो आराम से क्वेश्चन सारे कर सकते हो। 5 क्वेश्चन वैसे आना है, 5 में से 5 भी कर सकते हो अंक गणित की, ठीक है। तो जिन लोगों की मैथ बिल्कुल वीक थी, जो लोग यूपीएससी को क्रैक करना चाहें, भैया जीके अपनी अच्छी करो।
मैथ अंकगणित आएगी आराम से। बेसिकली मैथ पढ़ लोगे किसी भी किताब से तो 5 में से 5 क्वेश्चन आप कर लोगे। हिंदी के बारे में बात करें दोस्तों तो हिंदी आपकी 5 क्वेश्चन यहाँ पे आने थे, ठीक है। सारी हम लोग हिंदी के नोट्स प्रिपेयर हम लोगों ने किए थे, बहुत सारे लोग नोट्स ले चुके हैं हिंदी के, आप भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। साथ ही साथ जो हमारा पेड ग्रुप है उसके साथ साथ आपको आपके मेन एग्जाम साथ ही साथ UPSSC PET के सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे यार, उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। रीजनिंग के बारे में बात करें दोस्तों तो 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। जिन लोगों की मैथ रीजनिंग वीक है ना यार, आपके लिए UPSSC आसान रहने वाला है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं रहेगा। मैथ और रीजनिंग अगर आपकी वीक है, अच्छे से आपको किस पे फोकस करना है, GA पे भैया, जनरल अवेयरनेस पे आपको फोकस करना है। अगर आपकी GK अच्छी है, ठीक है, अच्छे से आपने हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी वगैरह साइंस वगैरह पढ़ी है तो आराम से PET आपका है, आप आराम से क्रैक कर लोगे उसको। उसके बाद बात करें दोस्तों तो आपठित हिंदी गद्यांश यहाँ पे 2 आने हैं, ठीक है, साफ साफ दिया है कि भैया 2 आपठित हिंदी गद्यांश आएंगे, 2 में से आप 2 ही कर लोगे, ठीक है। अगर वो लोग 5-5 क्वेश्चन दोनों में देते हैं तो आप दोनों ही कर लोगे, ठीक है। पैराग्राफ रहता है ना, एक आपको कहानी सी लिख दी कि राम यहाँ गया वहाँ गया, ठीक है। उसके बाद आपको 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नीचे दे दिए कि बताइए इनमें से क्या सही है, तो आपठित गद्यांश हिंदी के वो पूछे जाएंगे, यानी कि पैराग्राफ हिंदी के आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद ग्राफ तालिका आपसे पूछी जाएगी, ठीक है, और तालिका की व्याख्या पूछी जाएगी। इसमें मोस्टली वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे किसी कंपनी, ठीक है ना, किसी कंपनी, कोई कंपनी कार का निर्माण करती है, अब वर्ष 2010 से वर्ष 2015 तक कंपनी ने इतनी कार को मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है। अब बताइए कि मतलब इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसकी तुलना वगैरह आपको इस प्रकार से दिया रहेगा कि ठीक है कि ये कार इतनी बिकी, ये कार इतनी बिकी, तो उसमें उसकी परसेंटेज के ज़्यादातर क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आप इसको मैथ से ही समझ लें और आराम से इन क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि कौन कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन आना है। तो आप देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से उठाओगे हम लोग, अगर जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करें दोस्त तो 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आने हैं। आपको 50 में से पूरी कोशिश करना है 30 से 35 क्वेश्चन अपने करने की, बिल्कुल सही अटैम्प्ट 30 से 35 नंबर आपको लाना है जनरल अवेयरनेस में। अब आप कहोगे सर 50 में से सिर्फ 30, तो भैया आपको पता है जनरल अवेयरनेस जो अपनी है वो उसकी कोई सीमा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। भले ही UPSSC ने टॉपिक्स दिए हैं आपको कि इन किन टॉपिक्स से हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, फिर भी मान लो डिटेल में UPSSC ने क्वेश्चन पूछे, ये जैसे भारतीय इतिहास दिया गया है, अब इसमें कोई उन लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया मराठा का, ठीक है, उन लोगों ने अपने सिलेबस में मराठा दिया है ना कि हम लोग मराठा से क्वेश्चन पूछेंगे, राजपूत से क्वेश्चन पूछेंगे। अब मान लो उन लोगों ने कोई राजपूत से क्वेश्चन पूछ लिया या फिर मराठा से क्वेश्चन पूछ लिया बिल्कुल डिटेल में, ठीक है, यानी बाजीराव ये थे, उनके पुत्र कौन थे, पुत्र ने कौन सा युद्ध कब लड़ा, तो संभव नहीं रहता है कि आप इतने ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन पढ़ लोगे, ठीक है। बिल्कुल अगर प्रैक्टिकल हम लोग बात करें, धुआं में बात करेंगे तो आप कह दोगे कि भैया 50 में से 45 मारेंगे हम लोग, तो ठीक है। तो प्रैक्टिकल सोचो, एग्जाम में जब हम लोग बैठते हैं तो हम लोगों को पता है कि कितने क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। तो आपको 30 से 35 क्वेश्चन करना है जनरल अवेयरनेस में, आराम से 30 से 35 क्वेश्चन करना विथ फुल एक्यूरेसी, ठीक है। मैं तो कहता हूँ 30 में से 50 में से आपके 33 भी सही हुए, बिल्कुल आप बहुत ही अच्छे प्रिपरेशन करके गए होगे तब आपने 33 कर पाए, ठीक है। और ये UPSSC PET आपका एक प्री एग्ज़ाम है, ना कि आपका कोई मेन एग्ज़ाम है। उसके बाद ये जो अदर में दिए गए हैं, अब मैंने आपसे कहा कि जिन लोगों की मैथ और रीजनिंग ख़राब है, आपको इन 50 में से आराम से आपको 40 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। बिल्कुल अगर मैथ रीजनिंग आपकी ख़राब है 50 में से 40 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। मैं तो कहता हूँ यार 35 कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ के आपके 33 क्वेश्चन हो गए और यहाँ के 35 से 40 क्वेश्चन हो गए। हम लोग मान लेते हैं आपके 37-38 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गए, तो ये आपके कितने होते हैं, 70 क्वेश्चन आपके होते हैं। दोस्त मेरी गारंटी मानो, इस वीडियो को सेव कर लेना आप, 100 में से अगर 70 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, 100 में से 70 नंबर अगर आपके आते हैं ना, बिल्कुल सेफ मानना आप खुद को कि UPSSC PET आपका घर बैठे क्रैक है, बिल्कुल ठीक है। और कुछ लोग कहें कि नहीं भैया आप तो ऐसे ही कह रहे हो 80-90 नंबर जाएगा, तो भैया ऐसा नहीं है। UPSSC PET की कुछ जो इन्फॉर्मेशंस आ रही थी उनके अनुसार जितनी आपकी वैकेंसी निकलेंगी उसके 15 गुना कैंडिडेट को आपका मेन वैकेंसी में बिठाला जाएगा। यानी कि लेखपाल की 7,000 वैकेंसी निकलती हैं तो 1,05,000 लोगों को यहाँ पे आपके मेन एग्जाम में बिठाला जाएगा,
ठीक है। अब UPSSC आपके 1 करोड़ लोगों का एग्ज़ाम नहीं कराएगा। UPSSC में मैक्सिमम 20 लाख लोगों के फॉर्म डल जाएंगे इस बार, ठीक है। तो 20 लाख में से 1,05,000 लोग यहाँ पे आराम से सिलेक्ट, 20 का कंपटीशन है यहाँ पे, ठीक है। कितना बन रहा है, 20 का बन रहा है ना कंपटीशन, तो इतनी भी आपकी नहीं जाएगी कि आपकी 80-90 नंबर चली जाए, ठीक है। और कोई भी इतना धुरंधर नहीं है, ठीक है। 20 लाख लोगों में से 1 लाख इतने धुरंधर नहीं है कि ये जो 50 नंबर दिए गए हैं इनमें से 50 कर लें, ठीक है। मैक्सिमम लोग यहाँ में 50 में से 30-35 ही अटैम्प्ट कर पाएंगे प्रैक्टिकल, अगर आप सोचो तो, ठीक है। आपको पता है क्योंकि, तो आराम से अगर आप दोस्तों 70 नंबर यहाँ पर लाते हैं, UPSSC PET आपका क्रैक हो जाएगा। उसके बाद आप अपने मेन एग्ज़ाम की तैयारी पे लग सकते हैं, ठीक है। और मेन एग्ज़ाम की तो वैसे ही यहाँ पे आधी तैयारी आपकी हो रही है, ये पूरा आपका कवर होगा। जैसे लेखपाल एग्ज़ाम जो लोग देंगे या फिर AGTA एग्ज़ाम जो लोग देंगे, सब में GK आती है, तो ये वही GK ही तो है, ठीक है। करंट अफेयर उनमें पूछी जाती है, GK तो आपका वैसे ही पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। हिंदी उसमें सब में पूछी जाती है, मैथ में अंक गणित दिया है बस, और आपका जो मेन एग्ज़ाम होता है उसमें आपकी पूरी मैथ पूछी जाती है, उसमें एडवांस मैथ भी आ जाती है आपकी, ठीक है। और ये आपठित गद्यांश वगैरह ये मेन एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। तो सिर्फ आपको 70 नंबर 100 में से लाना है, ये सेफ स्कोर रहेगा। आपको फुल कोशिश करना है कि जो ये दिया गया है जनरल अवेयरनेस का पार्ट, इसमें 30 से 35 आप फुल एक्यूरेसी के साथ ले आएँ, ठीक है। और ये जो आपके बाकी टॉपिक्स दिए गए हैं, अब मैं फिर से कह रहा हूँ, मैथ रीजनिंग इसमें बिल्कुल ईजी है। अंगणित आपकी मैथ में आनी है, तो इसमें आप आराम से 40 क्वेश्चन मान लोगे, ठीक है। तो दोस्तों ये आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ कि सबसे ज़्यादा आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे ध्यान देना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो आपको है दिया गया है ना, इसमें आपको 40 नंबर किसी भी तरीके से लाना ही लाना है, क्लियर। बाकी जो ये टॉपिक्स हैं, जो हमारा पेड ग्रुप है, सब कुछ आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ दोस्त प्रोवाइड आपको किया जाएगा। आपको अभी जो PDF कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपके PET एग्ज़ाम के साथ साथ मेन एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही साथ उसके साथ आपको पेड ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जहाँ पे आपको सारे पेपर्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। और जो आपका जी ये भारतीय इतिहास का इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, गुप्त वंश, ये हर्षवर्धन, राजपूत काल और मराठा, ठीक है। ये सब भी पेड ग्रुप में इनकी PDFs आपको प्रोवाइड की जाएंगी, संविधान वगैरह सारा कुछ आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, क्लियर दोस्त। तो ये था सब कुछ। साथ ही साथ दोस्तों आगे बात करें, जो लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें, ये हमारा WhatsApp नंबर दिया गया है, आप इस पर मैसेज करके इस ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर भैया ज्वाइन कर लें, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ज्वाइन कर लें सब लोग, आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। PET की तो देखो पूरी प्रिपरेशन मैं करवाऊँगा, ठीक है। पूरे PDF कोर्सेज मिलेंगे आपको जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा, जैसे कि जो लोग लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पूरे नोट्स अभी मैं दे दूंगा। जैसे ही आप पे करके और इसमें पर स्क्रीनशॉट भेजते हो, आपको पूरे नोट्स भैया प्रोवाइड किए जाते हैं, क्लियर। चलिए तो जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, बहुत ही कम प्राइस में आपके लिए इस ग्रुप को ओपन किया गया है। अभी 2 ग्रुप इसमें हम लोग पेड चला रहे हैं, एक में है आपके 24 मेंबर्स और एक में है आपके 126 मेंबर्स, ठीक है। तो इतने लोग पेड ग्रुप में ऐड हो चुके हैं। साथ ही साथ जो फ्री ग्रुप्स चल रहे हैं, 800 से अधिक लोग दोस्तों फ्री ग्रुप्स में अभी जुड़े हुए हैं। तो भैया जो लोग फ्री ग्रुप्स में हैं, आपको भी इंपॉर्टेंट आपकी जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। इस ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें, मज़ा आ जाएगी। पूरे नोट्स देने वाला हूँ इस ग्रुप में, ठीक है। साथ ही साथ कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, कोई भी अपनी जो दुविधा रहती है उसको दूर कर सकते हो। जो भी हम लोगों से होगा आपकी पूरी हेल्प वहाँ पर की जाती है। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों। ग्रुप को भले ही ज्वाइन करना ना करना, लेकिन जो मैंने स्ट्रेटजी बताई उस पर थोड़ा ध्यान देना, प्रैक्टिकल सोचना। 100 में से 70 नंबर आपको लाना है, क्लियर। चलिए मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।